बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रबड़ी फ़ालूदा। जैसा कि आपको पता है गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है। हर किसी का दिल चाहता है कुछ ठंडा और मीठा खाने को। ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है और ये सबकी फेवरेट है। मैं आपको इसको इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इसकी सवैयाँ जो हैं बग़ैर मशीन के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सवैयाँ बनी हैं और इसका ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप घर में सवैयाँ बासानी तैयार कर सकते हैं और इसकी रबड़ी तैयार करने का भी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। एक पैन लिया है, इसमें मैंने शामिल किया है 1 लीटर दूध। फुल फैट दूध मैंने लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 चम्मच चीनी के, ये शामिल कर दिए। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको दूध को बॉयल आने तक अच्छी तरह इसको हिलाते रहेंगे। दूध को बॉयल आ चुका है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। हमने दूध को ज़्यादा खुश्क नहीं करना, इतने दूध से ही हम बहुत ज़बरदस्त रबड़ी तैयार कर लेंगे। बिना दूध को खुश्क किए कि हम 1 लीटर दूध है इसको आधा लीटर करें, नहीं, बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम जो है ना रबड़ी तैयार करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए दूध को बॉयल होते हुए। ये मैंने 4 रस लिए हैं जिसको पापे भी बोलते हैं। इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया, इनका चूरा बना लिया। ये हम इसमें शामिल करेंगे और इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसमें आता है और इसी से हमारी रबड़ी का कलर भी और इसकी थिकनेस बहुत ज़बरदस्त होगी। 4 रस लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक कर लिया था। इसमें शामिल करके अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मज़ीद 5 से 7 मिनट हो गए हैं दूध को बॉयल होते हुए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 100 ग्राम मैंने खोया लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट और हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे देखें ये पक रहा है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। 1 लीटर दूध से ही हमारी बहुत ज़बरदस्त रबड़ी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगी। ये जो रस हमने शामिल की है इससे इनका टेस्ट में और इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और ये ज़्यादा दूध को खुश्क होने नहीं देता। 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमारे दूध को पकते हुए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए, इसमें मैंने हाफ़ कप पानी का शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल करते जाएंगे। इससे हमारी जो रबड़ी है वो थिक हो जाएगी और बहुत कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ साथ इसको हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह कोई गुठली वगैरह ना बने। माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त जो है ना रबड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको हम हिलाते हुए मज़ीद 5 मिनट पका लेंगे। इसको हम साइड पे करते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। दूसरा पैन मैंने लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप चीनी का। इस चीनी को हम ना कोई पानी शामिल करें ना दूध शामिल करेंगे। इसको हम हल्की आंच पे जो है ना मेल्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है। आग को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, नहीं तो चीनी बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगी और करवाहट में चली जाएगी। हमने थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, बस इसको मेल्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ इसका हमने क्या करना है। मुसलसल इसमें हम चम्मच हिलाते जाएंगे। 5 से 7 मिनट लगे हैं, चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिलाएंगे और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब जो रबड़ी वाला दूध था हमने जो चीनी मेल्ट की है ये इसमें हम शामिल कर देंगे। इस तरह से इसका कलर भी और इसके जायके में बहुत फ़र्क आता है। बिल्कुल इसकी रबड़ी का जायका ऐसे हो जाएगा जैसे बाज़ार की रबड़ी खोए वाली फुल खोए वाली होती है। देखिए इतने कम दूध में हमने बहुत ज़्यादा और कम दूध खुश्क किए बहुत ज़बरदस्त रबड़ी तैयार कर ली है। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ये बहुत ही मज़े वाली खोए जैसी है। अच्छी तरह हम इसको हिलाएंगे
और 1-2 बॉयल इसको करवाएंगे। रबड़ी देखिए हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इस तरह से मैंने एक ट्रे ली है, उसमें इसको हम निकाल लेंगे और तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि बहुत अच्छे से जो है ना ये ठंडी हो जाए। अब एक पैन लिए, इसमें मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और 2.5 कप इसमें मैं पानी के शामिल करूँगी। दूसरे बाउल में मैं थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करूँगी। ये हम सेवइयों की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें हम सबसे पहले करके रख लेंगे। अब इसमें ठंडा पानी शामिल कर देंगे और थोड़ी सी बर्फ़ और शामिल कर देंगे। इसको हम साइड पे करेंगे। अब एक गिलास लिए मैंने, इस तरह का जो पाइपिंग बैग है मैंने वो लिया है, आप कोई शॉपर बैग भी ले सकते हैं। इस तरह इसको गिलास पे लगाएंगे और इसको भी हम रेडी करके एक साइड पे रख लेते हैं। अब जो मैंने कॉर्नफ्लोर 1 कप लिया था उसमें 2.5 कप पानी के शामिल किए हैं। इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है और मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे इसको हम। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये हमारा कॉर्नफ्लोर जो है सेवइयां निकालने के लिए रेडी हो जाएगा। इसकी थिकनेस मैं आपको बताऊंगी कितनी रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, हमने चम्मच को रोकना नहीं है। देखिए कॉर्नफ्लोर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया, इस कंडीशन में आ जाएगा। इसको हमने इतनी देर पकाना है तब जब तक ये पैन को छोड़ नहीं दे और एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाए। ये काम हमने बहुत जल्दी जल्दी में करना है, इसलिए हमने बर्फ़ वाला पानी भी पहले रेडी कर लिया है, अपना बैग भी जल्दी से रेडी कर लिया है। बिना मशीन के पाइप के साथ मैं आपको जो है ना इसकी सेवइयां बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान है। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी से हम इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे गरम गरम। इस अमल को बहुत जल्दी जल्दी करना है ताकि जब तक ये हमारा कॉर्नफ्लोर ठंडा हो गया फिर इसकी सेवइयां नहीं बनेंगी। इस तरह से पाइपिंग बैग मैंने भर ली है। अब इस बैग को हम ऊपर से गिरा लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। अब किसी सीज़र की मदद से इसकी आगे से बिल्कुल थोड़ी सी हम नोक काट देंगे ताकि सेवइयां हमारी बहुत ज़बरदस्त बारीक बारीक बने। आप किसी कपड़े की मदद से इसको ऊपर से इस तरह से प्रेस करते जाएं और गोल गोल घुमाते जाएं। बस हाथों पे कपड़ा रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है और आपके हाथ नहीं चले, और बड़े आराम से बनाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयां जो है ना हमारी घर पर रेडी हो जाएंगी। अभी मैं आपको मुकम्मल सेवइयां जो है ना इसमें से निकाल के दिखाऊंगी। अब कोई मुश्किल नहीं है कि फ़ालूदा बनाना हो तो सोचे कि हम सेवइयां कैसे बनाएंगे। इस आसान से तरीके से बनाएं और खूब इंजॉय करें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी सेवइयां निकल रही हैं। ये देखिए इस तरह से मुसलसल इसको हम पीछे से प्रेस करते हुए इस तरह राउंड में घुमाते जाएंगे, सेवइयां हमारी रेडी होती जाएंगी। और इस तरह से देखिए हमने इसको प्रेस करते हुए पूरी कौन सी सेवइयां निकाल दी हैं और बहुत आराम से बन गई हैं। इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, इसको ठंडे पानी में ही पड़ा रहने देंगे। ये देखें कंप्लीट जो है ना कुछ भी हमारा कॉर्नफ्लोर जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, बड़े आराम से सेवइयां निकल आई हैं। 5 मिनट हो गए, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सेवइयां रेडी हो चुकी हैं। अब इसको हम इस बर्फ़ वाले पानी में ही पड़ा रहने देंगे। हमारी रबड़ी और सेवइयां देखिए तैयार है। रबड़ी बहुत ज़बरदस्त ठंडी हो चुकी है और सेवइयां भी हमारी बिल्कुल रेडी हैं और ठंडी हैं। अब इस तरह के मैंने 3 कप लिए हैं, इसमें मैं जामे शीरी डालने लगी हूँ साइडों पे। इस तरह तीनों गिलासों में जामे शीरी डाल दूँगी और साथ साथ इसको घुमा देंगे। इस तरह से सारी साइडों पे लगा देंगे। अब जो हमने रबड़ी बनाई थी इस तरह से हम तीनों कप में शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब पानी से निकाल के निचोड़ के हम जो सवैयाँ बनाई हैं फ़ालूदे वाली वो इसमें शामिल कर देंगे। ठंडा ठंडा मज़ेदार फ़ालूदा जो है ना आप बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस तरह से सवैयाँ शामिल कर दी हैं। अब दोबारा से हम एक एक चम्मच जो है रबड़ी का रखेंगे। इस तरह से तीनों कप में रबड़ी का हम एक एक चम्मच और रखेंगे। अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। कुछ मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। इस तरह से हम गार्निश करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी दोबारा सवैयाँ रखेंगे। अब किसी चम्मच की मदद से हम जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जो भी आपको फ्लेवर पसंद है इसके ऊपर इस तरह से लगा दें। नहीं जी, ज़बरदस्त हमारा रबड़ी का फ़ालूदा और सवैयाँ तैयार हैं। यकीन माने जब आपको इसको बनाएंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इतना फ्लेवर इसका ज़बरदस्त रबड़ी का आता है कि बस कमाल ही है। गर्मियों में इसको बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। देखिए कितना ज़बरदस्त है, देखते ही खाने को दिल करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।